नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैपिटल और मैं हूं आपके साथ हरेंद्र यादव। जिस 2 मई के लिए भारत सरकार ने बंगाल ही नहीं पूरे देश को दांव पे लगा दिया, वो 2 मई भी बीत गया। जिस 2 मई के लिए चुनाव आयोग से लेकर प्रधानमंत्री, गृहमंत्री ने हिंदुस्तान के साथ धोखा किया, वो 2 मई फिर भी उनकी नहीं हो पाई। बंगाल में ममता बनर्जी अपनी सीट नहीं बचा पाई, लेकिन बंगाल की जनता ने उन्हें सीटों के मामलों में दोहरा शतक लगवाकर एक तरफा जीत दिलवा दिया। वहीं बीजेपी को भी पिछले बार से कई गुना अधिक सीटें मिली। बंगाल में मोदी, शाह और बीजेपी नेताओं की रैलियां काम तो आई, लेकिन जादुई कमाल नहीं कर पाए। बीजेपी को भी बंगाल में मिली सीटों के हिसाब से देखा जाए तो देश में हो रही मौतों के आंकड़ों से बहुत कम है और देश में जल रही रोजाना हजारों की संख्या में चिताएं भारत सरकार के मुंह पे करारा तमाचा है। जहां ममता सीटों के हिसाब से मोदी जी से लगभग 3 गुना आगे हैं, वहीं हिंदुस्तान मौतों के हिसाब से दुनिया में चौथे स्थान पर आ गया है। जिस बंगाल चुनाव के कारण देश को कब्रिस्तान बना दिया गया, वहां पर दीदी तो नहीं गई, अगर गई तो देश के लाखों घरों की खुशियां, और चली गई कितने लोगों के ऊपर से उनके माँ बाप का साया और कितने घरों का चिराग। अगर और कुछ गया तो करोड़ों भारतीयों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर से भरोसा और विश्वास। जहां बंगाल चुनाव के लिए भारत सरकार ने देश के लाखों लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, वहां हासिल हुआ तो सिर्फ निराशा। लेकिन देश शोक के उस गर्त में चला गया जहां सिर्फ और सिर्फ चिताओं की आग से पूरा देश भभक रहा है। दिलों और दिमाग में मौत का दहशत फैला हुआ है। अस्पतालों में ना तो बेड है और ना ही ऑक्सीजन, जिसके कारण रोजाना हजारों लोग दम तोड़ रहे हैं। इन जलती चिताओं को देखते हुए भारत की जनता किसे मुबारकबाद दे, ममता बनर्जी या प्रधानमंत्री मोदी को, या फिर उस चुनाव आयोग को जिसने चुनाव के लिए देश को मरघट बना दिया। देश में मौतों का ढेर लगाने के लिए सभी जिम्मेदार हैं। बंगाल में चुनाव का महोत्सव अब खत्म हो गया है। अब तो मोदी जी को देश के बारे में और ममता को प्रदेश के बारे में और जनता के बारे में सोचना चाहिए, जिसे सबने मिलकर मरने के लिए छोड़ दिया। आम लोगों की जिंदगी में कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया, लेकिन जो बदल नहीं पाया वो हमारे देश के नेताओं की नीयत और सोच। देश की नेशनल मीडिया जो नेताओं की रैलियों में जुटी भीड़ को उनके जीत का मंत्र बता रही थी, वही जीत का जश्न मना रहे लोगों को कोरोना का प्रोटोकॉल बताने में लगी थी। जो चुनाव आयोग चुनावी रैलियों में भीड़ पर मूक दर्शक बना हुआ था, वही चुनाव आयोग भीड़ में जुटे लोगों पर मुकदमे दर्ज करने का आदेश जारी कर चुका था। ये बहुत अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए था। लेकिन इतनी कड़ाई से कोरोना प्रोटोकॉल का चुनावी रैलियों में पालन किया गया होता तो शायद हमारे देश में ये हालात ना देखने होते, और ना ही देश में इतनी लाशों का अंबार लगता, और ना ही देश में अस्पतालों के इतने बुरे हाल होते। हिंदुस्तान में कोरोना को फैलाने में मदद करने वाले लोगों को देश कभी माफ नहीं करेगा। मेरा आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, और अपनों को भी सुरक्षित रखें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा।